जनाब चेयरमैन, लीडर ऑफ हाउस ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इस ऐवान का कोई तकद्दुस है और इस ऐवान का तकद्दुस इसकी रवायात के साथ है। आज तक इस ऐवान की ये रवायत नहीं रही कि एक शख्स 2018 में इलेक्ट होता है, उसके बाद वो बैरून मुल्क वो वापस आता है, 4 साल तक वो सीट खाली रहती है। जनाब चेयरमैन, इस दौरान एक ऑर्डिनेंस आता है, उस ऑर्डिनेंस के ऊपर भी बैठ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहां तक आपको याद होगा कि यहां से लेटर भी गए इलेक्शन कमीशन को, लेटर भी गए कि ये इतने अरसे से ये सीट खाली है और अगर वो हलफ नहीं उठाते तो फिर इस सीट पर दोबारा इलेक्शन कराया जाए। जनाब चेयरमैन, नहीं हुआ, क्योंकि ये जो सिस्टम चल रहा है ये शख्सियात को प्रोटेक्ट करने के लिए चल रहा है, ये आइन कानून के ऊपर नहीं चल रहा। ये एक खानदान की जागीर बनता जा रहा है, ये मुल्क एक खानदान की जागीर बनता जा रहा है। जनाब चेयरमैन, ये कौन सा मुल्क है, कौन सा मुल्क है कि जब आपका एक प्राइम मिनिस्टर एक शख्स को, जनाब चेयरमैन, एक शख्स को बैरामन तंगी साहब प्लीज, एक मिनट, बैरामन तंगी साहब प्लीज। सच में एक शख्स को कोर्ट बुलाती है मुकदमे में। प्लीज आप लोग तो ना करें, गवर्नमेंट बेंचेस वाले प्लीज जी। वो बजाय अपनी सफाई देने के वो मुल्क से भाग जाता है। और कैसे भागता है? उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर उसको अपने जहाज पर बिठाकर इस मुल्क से फरार कराता है और दूसरा प्राइम मिनिस्टर उस एब्सकॉर्डर को अपने जहाज पर बिठाकर वापस लैंड कराता है। मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक इन्होंने कोर्ट के आगे सरेंडर भी नहीं किया, पेश भी नहीं हुए, सीधे आगे है सेनेट में। सेनेट की भी तो कोई हैसियत है कि नहीं है? सेनेट का भी कोई एहतराम है तो है कि नहीं है? कोर्टों का एहतराम होगा, सेनेट का और पार्लियामेंट का भी एहतराम है। जनाब चेयरमैन, यहां पर तो फ्री राइड पर एब्सकॉर्डर जाते हैं, फ्री राइड पर एब्सकॉर्डर आते हैं। ये तो इकोनॉमी क्लास का किराया भी नहीं पे करते, जहाज भी उसमें जाते हैं जिसका खर्चा इसी मुल्क के टैक्स गुजार देते हैं। ये मजाक बंद होना चाहिए। जनाब चेयरमैन, ये आपने उस दिन देखा, आपने ऑडियो लीक्स देखी सर, ऑडियो लीक्स ने बता दिया कि इस मुल्क के ऊपर एक खानदान अपना शाही राज मुसल्लत करना चाहता है और सर जितने जमहूरियत पसंद है वो इस शाही राज को मुसल्लत नहीं होने देंगे। जिस शख्स के ऊपर यह इल्जाम है कि पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया है, उसने उसी को आप उसके इलाज के लिए लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सर। बीमार हुए मीर क्या सादा है, आपके ही लीडर ऑफ द अपोजिशन मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लड़के से दुआ लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन आंसर जनाब चेयरमैन, हमारा पुरजोर इस पर एहतजाज है। हम इस रवैये की पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। इस मुल्क में इश्तिहारियों की कोई गुंजाइश नहीं है। अपने आप को अदालतों में पेश करें, अपने आप को अदालतों से आप सुरखरू कराएं और सर आइन और कानून को अपनी जेब की घड़ी मत समझें, ना इदारों को। ये यहां पर इस वक्त मसला ये है सर, एक शख्स है सर, थैंक यू, एक शख्स है जिसका नाम है इक्तदार। वो डॉक्टर भी सबसे बड़ा है, यानी जब इक्तदार होता है तो बीमारियां भी सारी ठीक। वो वकील भी सबसे बड़ा है, यानी जब इक्तदार होता है तो मुकदमे भी सारे खत्म। ये कौन सा मुल्क, कौन सी बनाना रिपब्लिक बनाने जा रहे हैं सर? इस मुल्क को सर चलाना है पार्लियामेंट की बालादस्ती के साथ। आइन मिनिस्टर साहब उस तरफ से आ जाए, मिनिस्टर साहब उधर से। सर ये क्या जी आइन कानून और ज़ाब्ते के तहत, वरना इस मुल्क को हम बनाना रिपब्लिक नहीं बन। जनाब चेयरमैन, लीडर ऑफ हाउस ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इस ऐवान का कोई तकद्दुस है और इस ऐवान का तकद्दुस इसकी रवायात के साथ है। आज तक इस ऐवान की यह रवायत नहीं रही कि एक शख्स 2018 में इलेक्ट होता है, उसके बाद वो बैरून मुल्क वो वापस आता है, 4 साल तक वो सीट खाली रहती है। जनाब चेयरमैन, इस दौरान एक ऑर्डिनेंस आता है,
उस ऑर्डिनर के ऊपर भी बैठ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहां तक आपको याद होगा कि यहां से लेटर भी गए इलेक्शन कमीशन को, लेटर भी गए कि ये इतने अरसे से ये सीट खाली है और अगर वो हलफ नहीं उठाते तो फिर इस सीट पर दोबारा इलेक्शन कराया जाए। जनाब चेयरमैन, नहीं हुआ, क्योंकि ये जो सिस्टम चल रहा है ये शख्सियात को प्रोटेक्ट करने के लिए चल रहा है, ये आइन कानून के ऊपर नहीं चल रहा। ये एक खानदान की जागीर बनता जा रहा है, ये मुल्क एक खानदान की जागीर बनता जा रहा है। जनाब चेयरमैन, ये कौन सा मुल्क है, कौन सा मुल्क है कि जब आपका एक प्राइम मिनिस्टर एक शख्स को, जनाब चेयरमैन, एक शख्स को, बहरामन तंगी साहब प्लीज, एक मिनट, बहरामन तंगी साहब प्लीज। सच में एक शख्स को कोर्ट बुलाती है मुकदमे में, प्लीज आप लोग तो ना करें, गवर्नमेंट के बेंचेस वाले प्लीज जी। वो बजाय अपनी सफाई देने के वो मुल्क से भाग जाता है। और कैसे भागता है? उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर उसको अपने जहाज पर बिठाकर इस मुल्क से फरार कराता है। और दूसरा प्राइम मिनिस्टर उस एब्सकॉर्डर को अपने जहाज पर बिठाकर वापस लैंड कराता है। मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक इन्होंने कोर्ट के आगे सरेंडर भी नहीं किया, पेश भी नहीं हुए, सीधे आगे है सेनेट में। सेनेट की भी तो कोई हैसियत है कि नहीं है? सेनेट का भी कोई एहतराम है तो है कि नहीं है? कोर्टों का एहतराम होगा, सेनेट का और पार्लियामेंट का भी एहतराम है। जनाब चेयरमैन, यहां पर तो फ्री राइड पर एब्सकॉन्डर जाते हैं, फ्री राइड पर एब्सकॉन्डर आते हैं। ये तो इकोनॉमी क्लास का किराया भी नहीं पे करते, जहाज भी उसमें जाते हैं जिसका खर्चा इसी मुल्क के टैक्स गुजार देते हैं। ये मजाक बंद होना चाहिए जनाब चेयरमैन। ये आपने उस दिन देखा, आपने ऑडियो लीक्स देखी सर, ऑडियो लीक्स ने बता दिया कि इस मुल्क के ऊपर एक खानदान अपना शाही राज मुसल्लत करना चाहता है। और सर, जितने जमहूरियत पसंद हैं वो इस शाही राज को मुसल्लत नहीं होने देंगे। जिस शख्स के ऊपर यह इल्जाम है कि पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया है, उसने उसी को आप उसके इलाज के लिए लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सर। बीमार हुए मीर क्या सादा है, आपके ही लीडर ऑफ द अपोजिशन मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लड़के से दुआ लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जनाब चेयरमैन, हमारा पुरजोर इस पर एहतजाज है। हम इस रवैये की पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। इस मुल्क में इश्तिहारियों की कोई गुंजाइश नहीं है। अपने आप को अदालतों में पेश करें, अपने आप को अदालतों से आप सुरखरू कराएं। और सर, आइन और कानून को अपनी जेब की घड़ी मत समझें, ना इदारों को। ये यहां पर इस वक्त मसला ये है सर, एक शख्स है सर, थैंक यू, एक शख्स है जिसका नाम है इक्तदार। वो डॉक्टर भी सबसे बड़ा है, यानी जब इक्तदार होता है तो बीमारियां भी सारी ठीक। वो वकील भी सबसे बड़ा है, यानी जब इक्तदार होता है तो मुकदमे भी सारे खत्म। ये कौन सा मुल्क, कौन सी बनाना रिपब्लिक बनाने जा रहे हैं सर? इस मुल्क को सर चलाना है पार्लियामेंट की बालादस्ती के साथ। आइन, मिनिस्टर साहब उस तरफ से आ जाए, मिनिस्टर साहब उधर से। सर ये क्या जी आइन कानून और ज़ाब्ते के तहत, वरना इस मुल्क को हम बनाना रिपब्लिक नहीं